फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बी एड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम एक और प्रकरण मानव रोग पर बनाने वाले हैं दैनिक पाठ योजना। तो ये हमारे सामान्य विज्ञान का भी प्रकरण हो सकता है और आप चाहें तो इसे जीव विज्ञान में भी बना सकती हैं। ये दोनों में चलता है, इसलिए मैंने इसे सामान्य विज्ञान में बनाया है। तो चलिए इसके उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य से पहले जो एंट्री करनी होती है, आई होप वो आपने कर ली होगी। तो आप चाहे तो इससे देखकर भी कर सकते हैं। अब चलिए इसके उद्देश्य में पहला लिखते हैं ज्ञान। ज्ञान में फर्स्ट है छात्र मानव रोगों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है छात्र मानव रोगों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में लिखेंगे छात्र मानव रोगों को समझ सकेंगे। और फिर सेकंड है मानव रोगों से बचाव की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग में हम लिखेंगे छात्र मानव रोगों के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। कौशल में हम लिखेंगे छात्र मानव रोगों के कारकों का पता लगा सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे छात्र मानव रोगों के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में लिखेंगे छात्र मानव रोगों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी मानव रोगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री में लिखा है चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक। और सेकंड लिखा है शिक्षण उपयोगी अन्य सहायक सामग्री। फिर इसके बाद विधि और प्रविधि में हमने फर्स्ट लिखा है प्रदर्शन सहित व्याख्या विधि और सेकंड लिखा है प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें 3 कॉलम बनाए हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया में हमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अंग तंतु से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का। सेकंड है शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? श्वसन, उत्सर्जन, पाचन आदि। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाओं में अनियमितता को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। फिर फिफ्थ है रोग क्या होते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने उद्देश्य कथन में लिखा है आज हम मानव रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और फिर प्रस्तुतिकरण में हमने लिख दिया है शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपाठ सार। फिर शिक्षक क्रिया में हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने स्टार्ट कर दिए हैं पहले शिक्षण बिंदु के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। सेकेंड है शरीर का पूर्ण क्षमता से कार्य न कर पाना किस प्रकार की स्थिति है? रोग की स्थिति। थर्ड क्वेश्चन है रोग कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये संभावित उत्तर हो जाएगा। और अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट शिक्षण बिंदु आ जाएगा मानव रोग के प्रकार। और छात्राध्यापिका कथन में हम इसे स्पष्ट करेंगे मानव शरीर का निर्माण अंग व तंत्रों से मिलकर होता है। इनकी क्रियाविधि में व्यवधान होने को ही रोग अवस्था कहा जाता है। रोग 2 प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं जैसे हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड आदि। असंक्रामक रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उदाहरण कैंसर और जोड़ों का दर्द इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए हमने छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर जो है शामपाठ सार में लिखा है रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग। इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमने सेकंड शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। फिर सेकंड है संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड आदि। फिर है थर्ड क्षय रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर देखिए क्षय रोग हमने नया शिक्षण बिंदु डाल दिया है, ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। और हम छात्राध्यापिका कथन में इसे स्पष्ट करेंगे क्षय रोग का वाहक व उत्पन्न करने वाला जीव माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। इस रोग का संचरण वायु द्वारा होता है। क्षय रोग के निम्न कारण होते हैं थूक के साथ रक्त निगलना, सीने में दर्द, भूख न लगना, वजन घटना, कमजोरी आना, लगातार सर्दी व कफ इत्यादि क्षय रोग के लक्षण हैं। क्षय रोग से बचाव के उपाय निम्न है क्षय रोगी को अलग रखना, रोगी की वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, खांसते समय व छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना इत्यादि। फिर इसके बाद में हमने छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हमने शामपाठ सार में लिखा है क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका वाहक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। इस तरीके से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। और अब हमने तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मानव में रोग संचरण के माध्यम कौन कौन से हैं? तो वायु, जल और भोजन आदि। फिर सेकंड है जल द्वारा संचरित होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं है, तो इसमें हैजा, टाइफाइड और पेचिश आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में मैं लिख देती हूँ अभी।
चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है टाइफाइड रोग का एक लक्षण बताइए, और ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट डाला है, थर्ड शिक्षण बिंदु डाला है, वो है टाइफाइड। और अब हम छात्राध्यापक का कथन में लिखेंगे टाइफाइड रोग जीवाणु साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। टाइफाइड रोग का संचरण जल द्वारा होता है। इस रोग के लक्षण निम्न हैं: छोटी आंत में संक्रमण, प्रतिदिन सिर दर्द तथा बुखार आना, जीभ में ऊपरी भाग में लाल चकत्ते, धीमा हृदय स्पंदन, शरीर में दर्द, कब्ज आदि। और टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय निम्न हैं: भोजन व जल को शुद्ध रखना, मल व अन्य दूषित पदार्थों का सही स्थान पर विसर्जन, टाइफाइड होने पर ए व बी टीका लगवाना इत्यादि। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर शाम पर साल में लिखा है, टाइफाइड एक असंक्रामक रोग है जिसका वाहक साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए। अब चलिए इनके पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, रोग क्या है समझाइए। सेकंड है, क्षय रोग के लक्षण बताइए। थर्ड है, टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय लिखिए। फिर मूल्यांकन प्रश्न हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनाए। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। और फिर सेकंड है, क्षय रोग का संचरण किसके माध्यम से होता है? वायु द्वारा, सीधे संपर्क द्वारा, जल द्वारा और कीटों द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। थर्ड, वे रोग जो एक दूसरे से संपर्क से फैलते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। फोर्थ, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं रिक्त स्थान रोग कहलाते हैं। एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। हमने 5th क्वेश्चन बनाया है, टाइफाइड रोग के 2 लक्षण बताइए। और फिर हमने गृह कार्य लिख दिया है, क्षय रोग व टाइफाइड रोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरीके से मानव रोगों पर हमारी दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने रोगों पर 2 वीडियोज़ बनाई हैं, एक तो मानव रोग करके, एक तो जो सामान्य रोग होते हैं उन पर, और एक जो विशिष्ट रोग होते हैं उन पर। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।